वर्टिकल सॉर्टिंग कैसे करते हैं वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग क्या होता है वो देखेंगे। सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंज करना, डेटा को अरेंज करना। और सॉर्टिंग करते हैं, डेटा को अरेंज करते हैं, तो किस बेस पे अरेंज करेंगे वो मैटर करता है। हम एक्सेल को, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कमांड देंगे कि किस बेस पे सॉर्टिंग करना है, किस बेस पे डेटा को अरेंज करना है, उस बेस पे हमारा एक्सेल डेटा को सॉर्ट करके यानी अरेंज करके हमें रिजल्ट दे देगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। मेरे पास ये छोटा सा डेटा है, जब आप लोग काम करेंगे तो ये बहुत बड़ा डेटा रहेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो अभी आप लोगों को सिखाने के लिए छोटा सा डेटा तैयार किया है, जिसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि सॉर्टिंग क्या होता है। इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी आप इसको टेबल भी कर सकते हैं, पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ जाएंगे, देखिए डेटा टैब आ रहा है, डेटा के अंदर जाएंगे। डेटा के अंदर जब जाते हैं तो यहाँ पे देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर का सेक्शन आता है। सॉर्ट एंड फिल्टर का सेक्शन में ये भी सॉर्ट का ही फंक्शन है। ये देखिए लोएस्ट टू हाईएस्ट दिखा रहा है, यानी A to Z। ए हमारा लोएस्ट होता है, जेड हमारा हाईएस्ट होता है। उसके बाद देखिए ये भी एक है, सॉर्ट करने का ऑप्शन है। यहाँ पे हाईएस्ट टू लोएस्ट है, यानी Z to A करना है। तो इस तरह से ये दोनों ऑप्शन का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ से सॉर्ट का भी फंक्शन यूज करेंगे, इसके अंदर भी देखेंगे क्या होता है। उसके बाद यहाँ फिल्टर है, फिल्टर का भी फंक्शन देखेंगे क्या होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एडवांस फिल्टर का भी ऑप्शन है, इसे भी हम लोग सीखने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि A to Z, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है A to Z। और यहाँ पे जब कर्सर अपना ले जाते हैं तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी देता है A to Z की तरफ करेगा। तो ये क्या करेगा कि हमारा फर्स्ट कॉलम क्या है, रीजन का कॉलम है। तो फर्स्ट कॉलम के बेस पे ये सॉर्टिंग कर देगा। तो देखते हैं, जब यहाँ पे गए और इसे क्लिक कर दिया, इसे सिंपली क्लिक करना है। तो क्लिक करना, देखिए ये सॉर्टिंग कर दिया। ऑलरेडी सॉर्टिंग था, इसलिए आप लोग को पता नहीं चला। A to Z की तरफ है, रीजन के बेस पे कर दिया इसने। जैसे पहले ई अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है ईस्ट, उसके बाद नॉर्थ है, फिर साउथ है, फिर वेस्ट है। इसी को हम लोग Z to A करके देख लेते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। डेटा पे गए और यहाँ देखिए Z to A करना है। Z to A करेंगे तो देखिए सबसे पहले वेस्ट ऊपर आ गया, फिर वेस्ट आ गया, फिर साउथ, फिर नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ, और ईस्ट ईस्ट ईस्ट। इस ये क्या हो गया कि Z to A की तरफ सॉर्टिंग कर दिया, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं, A to Z करके देख लेते हैं क्या है ये। A to Z करेंगे तो डेटा में जाएंगे और यहाँ A to Z करेंगे तो देखिए फिर से ये अरेंज हो गया, A to Z सीक्वेंस में अरेंज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों ऑप्शन, तो ये दोनों फंक्शन तो हम लोग ने अभी सीख लिया, देख लिया। अब इसके अंदर जाते हैं सॉर्ट की तरफ। सॉर्ट में जाते हैं तो आप यहाँ पे देखिए कि माई डेटा हैज हेडर, इसको क्लिक रखेंगे तो क्या होगा, टिक रखेंगे तो क्या होगा, और इसे अनटिक कर देंगे तो क्या होगा, ये भी हम लोग अभी सीखेंगे। अभी देखिए कि यहाँ पे एक और फंक्शन देखिए, कॉलम लिखा हुआ है। कॉलम लिखा, अगर इसको मैं रो करना चाहूंगा तो ऑप्शन में जाऊंगा, और ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ देखिए शॉर्ट लेफ्ट टू राइट कर देंगे। तो ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, रो हो गया। इसे भी अभी थोड़ी देर में हम लोग समझेंगे कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। और ये माई डेटा हैज हेडर, माई डेटा हैज हेडर, हेडर में क्या होता है ये भी समझते हैं कि क्या होता है। अभी फिर से मैं इसको कॉलम ही कर देता हूँ, शॉर्ट टॉप टू बॉटम। शॉर्ट टॉप टू बॉटम का मतलब हो गया कि टॉप से बॉटम की तरफ की करेंगे, यानी कि कॉलम के बेसिस पे हम लोग सॉर्टिंग करेंगे। तो जैसे ही यहाँ ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे कॉलम आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, कॉलम के बेसिस पे सॉर्टिंग करेंगे, यानी कि वर्टिकल सॉर्टिंग करेंगे। तो वर्टिकल सॉर्टिंग करने के लिए देखिए सॉर्ट बाय, यानी किस बेस पे सॉर्ट करना है। तो जब यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखते हैं तो देखिए लिस्ट में क्या है, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी और कॉलम डी। ये पूछ रहा है कि कॉलम बी के बेस पे करना है सॉर्टिंग, कि कॉलम सी के बेस पे करना है, कि कॉलम डी के बेस पे करना है, या कॉलम ई के बेस पे सॉर्टिंग करना है। यहाँ से ये पूछ रहा है, हमें ऑप्शन देने के लिए बोल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे कि एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि जब यहाँ से डायरेक्ट गया था, यहाँ से डायरेक्ट गया था इसमें सॉर्टिंग में, तो इसने क्या किया था कि इसने कॉलम बी, यानी मेरा जो फर्स्ट कॉलम है उसके बेस पे सॉर्टिंग किया था। लेकिन अभी जब इसके अंदर जाएंगे तो ये यहाँ पे आपसे पूछेगा कि इस कॉलम के बेस पे सॉर्टिंग करना है, तो ये इसे बताना पड़ेगा। अगर कॉलम बे के बेस पे सॉर्टिंग करते हैं, और यहाँ देखिए A to Z है, यानी कि हमारा ये A to Z में तो ऑलरेडी है ही, अरेंज किया हुआ, सॉर्टिंग किया हुआ है। देखिए इसने क्या गड़बड़ कर दिया, ये सॉर्टिंग किया तो साथ में रीजन को भी सॉर्टिंग कर दिया। यानी यहाँ देखिए ई है, ई के बाद एन है, एन के बाद आर है, फिर एस है, डब्ल्यू है। तो ये गड़बड़ हो गया। मुझे क्या करना था कि हेडिंग को ऊपर ही रखना था। तो अभी मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ।
जब यहाँ पे हम लोग अनटिक कर देते हैं, यानी हम इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि माई डेटा हैज हिडर नहीं है, अनटिक कर दिए, तो ये क्या कर रहा है, ओके करने के बाद इसे भी इसे हेडर नहीं समझ रहा है, ये समझ रहा है कि हमें इसे भी सॉर्टिंग करना है। टेबल में रीजन भी है, डेट है, सेल्स है, सेल पर्सन है, तो इसे भी सॉर्टिंग कर दिया। इसलिए हम लोग को करना क्या होगा कि ये एरर ना हो, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको टिक करके ही रखेंगे। यहाँ से टिक करेंगे तो देखिए कॉलम बी सी डी आ रहा है, और अगर इसे टिक कर देंगे तो टिक करने के बाद देखिए बी सी डी ई नहीं आएगा। यहाँ पे इसका ऑप्शन देगा, रीजन का, डेट का, सेल्स पर्सन का, सेल का ऑप्शन दे रहा है। तो हम लोग रीजन के बेस पे अगर सॉर्टिंग करते हैं, रीजन के बेस पे सॉर्टिंग करते हैं और यहाँ ए टू जेड रखते हैं, तो हमारा यही रहेगा, ए टू जेड के फॉर्म में अरेंज है ऑलरेडी। अगर हम लोग यहाँ जेड टू ए करेंगे, यहाँ से शॉर्ट में जाएंगे, जेड टू ए करेंगे, तो देखिए क्या होता है, जेड टू ए करेंगे, तब यहाँ से देखिए वेस्ट ऊपर आ गया, साउथ आ गया, उसके बाद नॉर्थ और ईस्ट आ गया। इस तरह से हमारा सॉर्टिंग काम करता है। फिर से हम लोग जाते हैं इसमें, शॉर्ट में जाते हैं, शॉर्ट में जाने के बाद अब हम रीजन के बेस पे नहीं, डेट के बेस पे इसको करना चाहते हैं। देखिए डेट के बेस पे करते हैं। जब डेट के बेस पे इसको सॉर्ट करेंगे, तो यहाँ देखिए ऑप्शन दे रहा है न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, यानी कि नया डेट ऊपर रहेगा और पुराना डेट नीचे रहेगा। ओके करके हम लोग देखते हैं, तो देखिए 21 ऊपर आ गया, न्यूएस्ट वाला ऊपर आ गया और ओल्डेस्ट वाला नीचे चला गया डेट। अगर इसे अगर इसे हम लोग ओल्डेस्ट टू न्यू वेस्ट करते हैं, तो देखिए क्या होता है, यहाँ से चेंज करेंगे, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट करेंगे, तो ओल्ड वाला हमारा ऊपर आ गया, न्यू वाला नीचे चला गया। इस तरह से हम लोग डेट का देख लिया। अब देखते हैं सेल्स पर्सन के बेस पे कैसे सॉर्टिंग करेंगे। यहाँ भी देखिए ए टू जेड और जेड टू ए का ऑप्शन देगा, आप इसको किसी को भी सिलेक्ट करके आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद एक और सेल्स के बेस पे भी देख लेते हैं। सेल्स के बेसिस पे करेंगे। जब हम इसे सेल्स के बेस पे सॉर्टिंग करेंगे, तो देखिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का ऑप्शन आएगा। ओके करेंगे, तो देखिए लार्ज वाला ऊपर आ गया, स्मॉल वाला नीचे चला गया। और इसको स्मॉलेस्ट टू लार्ज करेंगे, तो आप देख सकते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्ज करते हैं, तो इस तरह से हमारा डेटा सॉर्टिंग होता है। तो ये रहा आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो। आप इसे सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हॉरिजेंटल सॉर्टिंग में चलते हैं। हॉरिजेंटल सॉर्टिंग में जाने के लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग इस डेटा को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, यहाँ पेस्ट कर दिया। तो हॉरिजेंटल सॉर्टिंग में क्या होता है कि मुझे पहले कौन सा कॉलम चाहिए, फिर कौन सा कॉलम चाहिए और फिर कौन सा कॉलम चाहिए, इस तरह से हम लोग इसे कमांड देंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इंस्ट्रक्शन देंगे। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले डेट आ जाए, तो यहाँ पे मैं 1 टाइप कर देता हूँ, यानी कि मेरा फर्स्ट कॉलम डेट का होना चाहिए। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि सेकंड कॉलम मेरा रीजन का होना चाहिए, तो 2 यहाँ यहाँ पर रीजन वाले में 2 लिख देता हूँ। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि थर्ड कॉलम हमारा सेल्स का होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि फोर्थ कॉलम हमारा सेल्स पर्सन का होना चाहिए, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। अब क्या करेंगे कि इसके बेस पे सॉर्टिंग करेंगे। तो अभी जो हम सिलेक्ट करेंगे डेटा, यहाँ से करेंगे, हेडर के ऊपर वाले रो को भी सिलेक्ट कर लेंगे। और अब हम लोग यहाँ से जाते हैं सॉर्टिंग वाले फंक्शन में, यहाँ डेटा टाइप में जाएंगे, डेटा टाइप में जाने के बाद सॉर्ट में जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं यहाँ कॉलम लिखा हुआ है, जो अभी ऊपर वाले जो सॉर्टिंग का जो फंक्शन सीख रहे थे उसमें कॉलम का यूज किया था। अब हम लोग यहाँ पे रो का इस्तेमाल करेंगे, रो का फंक्शन यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जाने के बाद इसे क्लिक करेंगे, शॉर्ट लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जब करेंगे, तो ये हमारा रो के बेस पे होगा, रो के बेस पे होगा, इसे क्लिक कर देते हैं। तो आप देख लिए यहाँ पे रो आ गया। रो करने के बाद अब ये कह रहा है सॉर्ट बाई, यानी किस बेस पे सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए रो नंबर दे रहा है, रो नंबर देखिए 90 20 ये सब है, टोटल 29 तक है। क्यों है, क्योंकि हमारा जो डेटा यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट है, आप देखिए यहाँ पे रो नंबर 19 से लेकर रो नंबर 29 तक डेटा मेरा सिलेक्ट है। तो यहाँ पे रो नंबर 19 से लेकर के 29 तक ऑप्शन देगा। तो मुझे किस रो के बेस पे सॉर्टिंग करना है, तो मुझे ये नंबर अभी जो टाइप किया था 1 2 3 4, इसके बेस पे सॉर्टिंग करना है। तो ये रो नंबर हमारा 19 है, 19 को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देखिए मुझे स्टार्टिंग में ये 1 वाले रखना है, तो क्या होगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में जाएंगे, तो यहाँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सेलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया। तो देखिए क्या हो गया, यहाँ जहाँ 1 टाइप किया था वो डेट आगे आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया। इस तरह से हमारा सॉर्टिंग हो गया, ये रो वाइज सॉर्टिंग हो गया। इसको हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग बोलते हैं।
अब मैं इसे क्या करूंगा कि इस वाले नंबर को मैं डिलीट कर देता हूं जो टाइप किया था। अब देखिए ये मेरा डेटा सॉर्ट हो चुका है, लेफ्ट टू राइट सॉर्ट हो चुका है। इसे हॉरिजॉन्टल सॉर्ट भी कर सकते हैं आप, रो वाइज सॉर्टिंग भी कर सकते हैं।